कैसे होगा, आते बाहर जिंदा कैसे होगा। मैंने कुरान को बंद कर दिया, नकले कुफ्र नबाशत। मैंने कहा कुरान झूठा है, ये किताब झूठी है। उसके बाद से लेकर आज तक एक हर्फ नहीं पढ़ा। लेकिन जब आज ताजा ताजा शहीद का मुकदमा आया है तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कुरान को जांचने का मौका मिला है, कुरान को टेस्ट करने का मौका मिला है, कुरान को चेक करने का मौका मिला है, कुरान को परखने का मौका है। इसलिए मैं कब्र देखना चाहता हूँ, मैं कब्र पे देखना चाहता हूँ। वो लोग कब्र पे ले गए उलमा की इजाजत से, कहा कब्र को हटाओ, मिट्टी हटाई गई, लकड़ियां हटाओ, लकड़ियां हटाई गई, तख्ते हटाओ। जब तख्तियां हटी तो जज ही नहीं सारे लोगों ने देखा 3 महीना 9 दिन के बाद उसमें कोई बच्चा सड़ा नहीं था, मरा नहीं था, सब जिंदा थे और एक दूसरे को धक्का मुक्की कर सब जिंदा थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। इतना देखकर वो रोने लगा, कहा मुझे जल्दी कलमा पढ़ाओ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब हिंदुस्तान का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद कैसा होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, बहुत अच्छा हज़रत जिंदाबाद। हुसैन जिंदा है, लहक के बोलो, लहक के बोलिए, हुसैन जिंदा है। हुसैन पे तबसरा करने वालों, मुसलमानों पे तबसरा करने वालों, आज जहां देखो डिबेट डिबेट डिबेट। मुसलमान पैदा हुआ तो डिबेट, मदरसा पढ़ने जा रहा तो डिबेट, शादी कर रहा तो लव जिहाद कर रहा डिबेट, जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं गैदरिंग की वजह से रोड पे तो डिबेट, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो डिबेट, मर गए तो डिबेट, उठे तो डिबेट, क्या खा रहे हो डिबेट, क्या पी रहे हो डिबेट, फ्रिज में क्या है, बक्से में क्या है, डेगची में क्या है, मुर्गा है, मुर्गी है, मछली है, अंडा है, हर चीज पे डिबेट। दाढ़ी पे डिबेट, हिंदुस्तानियत पे डिबेट, टोपी पे डिबेट, मदरसे पे डिबेट। लेकिन सुनो हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हें फख्र से कहो तुम कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान, फख्र से कहिए कि हम मुसलमान हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान में जितनी कौमें हैं अपनी मजहबी किताब पढ़कर वो साबित नहीं कर सकती कि वो हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इफ द गवर्नमेंट विल डिमांड अस, अगर गवर्नमेंट हमसे मुतालबा करे कि तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ, राशन कार्ड दिखाओ, NRC दिखाओ, PNR दिखाओ, तो हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। हम कुरान पढ़कर हिंदुस्तानियत साबित कर देंगे, हिंदुस्तानी बता देंगे, अपना वतन साबित कर देंगे। वो कैसे? ऐसे जब हम कुरान पढ़ते हैं, 16वें पारे में पहुंचते हैं, सूरह ताहा में पहुंचते हैं, जब मेरा कोई भाई मरता है और जब उसकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाते हैं और जब मिट्टी देते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी में जा रहे हैं और दोबारा इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे, इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। तो मुझे कहने दिया जाए कि हम जैसे वफादार तुम्हें कम ही मिलेंगे, देखोगे जमीन खोद के हम ही मिलेंगे। क्या कहने, देखोगे जमीन खोद के हम ही मिलेंगे। दोस्तों अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज दुनिया में माशाल्लाह उस्मान भाई जब जाते हैं तो नवाजते हैं, आते हैं तो नवाजते हैं। लहक के बोलिए, लहक के बोले। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 तबका है, पूरी दुनिया में 2 लाइन है, तीसरी कोई लाइन नहीं। एक है एंटी इस्लाम, एक है फेवर ऑफ इस्लाम, एक इस्लाम के विरोध में, एक इस्लाम के पक्ष में, तीसरी कोई लाइन नहीं, तीसरा कोई तबका नहीं। पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे। जाते मुख्तलिफ है, जबान मुख्तलिफ है, कल्चर मुख्तलिफ है, मुल्क मुख्तलिफ है, लेकिन तबका 2 ही है।
एंटी इस्लाम, फेवर ऑफ इस्लाम। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, यूरोप कंट्रीज इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, लश्करी मीडिया इस्लाम के पीछे, पॉलिटिकल पार्टियां इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, एटम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे, इस्लाम के पीछे, इस्लाम के पीछे। तो बताओ इस्लाम आगे है या पीछे? नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने शोहदाए करबला। बहुत बड़ा जुमला है, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, इस्लाम कहाँ है? आगे या पीछे? आगे। हम कल भी आगे थे, आज भी आगे हैं, कयामत तक आगे रहेंगे। कल अबू जहल भी पीछे था, पीछे लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी पीछे। इसलिए हम आप होश में रहिए, हमारी चिंता आप ना करें, हमारी शरिया में दखल अंदाजी ना करें, हमारे इस्लामिक लॉ में दखल अंदाजी ना करें। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है चाय वाला वही तो बदनाम है। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिससे अपनी बीवी नहीं संभलती, वो हिंदुस्तान की महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। और इस्लाम अजीमुशान की सबसे अजीमुशान यादगार पहचान वो क्या है? वो है अजान। बोलो 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 बोलो, अजान। अजान, ए मेरी जान जरा सही को दे दो माइक वाले। अजान, इस्लाम सबसे आगे, पूरी दुनिया पीछे। अजान सबसे आगे, दुनिया पीछे। ये वो आवाज है, इससे बढ़ के खुदा की कसम रोए जमीन पे कोई आवाज ही नहीं है। और जिस दिन, आज इस पे भी डिबेट, जिस दिन ये आवाज रुक जाएगी, इस राफिल अलैहिस्सलाम अपनी आवाज निकाल देगा, कयामत आएगी, आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुसलमान जहां भी है, मुझे चैन से खाने दो, पीने दो। इसलिए कि जब हम हैं तभी तुम, जब हम नहीं रहेंगे तुम भी नहीं रहोगे। हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं है। हमारे सदके में तुम हो, मेरे नबी के सदके में सब कुछ है। जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। हदीस है, हमें जीने दो, खाने दो, पीने दो। हम नहीं रहेंगे तो ना अमेरिका है, न बर्तानिया है, न इंडोनेशिया है, न चाइना है, न जापान है, न एंगल है, न फिंगल है, न डिंगल है, कुछ नहीं। हमें रहने दो। और ये अजान को रोकने की बात करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अजान शुरू कहाँ होती है? सबसे पहले फजर की अजान शुरू होती है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में खत्म, मलेशिया में शुरू, मलेशिया में खत्म, ब्रुनेई में शुरू, ब्रुनेई में रुकी तो सिंगापुर में शुरू, सिंगापुर में रुकी, जापान में शुरू, जापान में रुकी, फिजी में शुरू, फिजी में रुकी, बैंकॉक में शुरू, बैंकॉक में रुकी, सिंगापुर में शुरू, बैंकॉक में रुकी, हांगकांग में शुरू, हांगकांग में रुकी, चाइना में शुरू, चाइना में रुकी, श्रीलंका में शुरू, श्रीलंका में रुकी, हिंदुस्तान में रुकी, पाकिस्तान में रुकी, सऊदी अरेबिया पहुंची। हरिमैन शरीफैन में गूंजती हुई वो आवाज जब अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है, अब जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अज़ान पुकारता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जैसे ही रुकता है फिर से ज़ोहर की अज़ान इंडोनेशिया में शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, जिक्रे शहीद आज़म। बहुत अच्छा। फिर से इंडोनेशिया में फजर की अजान शुरू हो जाती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। और नबी के नाम पे इंशाअल्लाह हम जान देंगे, देते रहेंगे। कैसे, क्यों? सुनिए, तमामी जो हमारे स्टेज पे बुजुर्गान दीन है, उनकी दुआओं को लेते हुए शेर सुने आप कि उससे बहिश्त में, उससे बहिश्त में मौला मकान देता है, उससे बहिश्त में, उससे बहिश्त में, उससे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी
के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर। और ये शेर में राशिद भाई और हमारे भाई इनके हवाले से आज अजान पे पाबंदी होने नहीं देंगे। सोनू निगम को नींद नहीं आती है। अल खबीसातु लिल खबीसीन व तय्यबातु लित तय्यबीन व तय्यबून लित तय्यबात। पाक चीज पाक लोगों के लिए, नापाक चीज नापाक लोगों के लिए। सुनिए आप कि कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, हमारा मजहब फैलता जाता है। एक साहब कहने लगे मौलाना हुसैन से भूल हो गई। मैंने कहा माज़अल्लाह, कैसे? कहा वो चाहते तो बहाना बना के जान बचा लेते, जान देने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा ये मसला हुसैन को भी मालूम था, तुम्हारे बाप बाबुल इल्म नहीं, उनके बाबा बाबुल इल्म, ये मसला उनको भी मालूम था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बोला क्यों नहीं किया? मैंने किस लिए नहीं किया कि हुसैन के सामने दो चीज थी, 72 की जान भी, क़यामत तक नाना की उम्मत का ईमान। 72 की जान और क़यामत तक नाना की उम्मत का ईमान। हुसैन बीच में थे, सोच रहे थे कि 72 को बचाएं कि क़यामत तक नाना की उम्मत को बचाएं। अगर बहाना बना लेंगे तो 72 तो बच जाएंगे, लेकिन क़यामत तक नाना की उम्मत शराबी के पंजे में फंस जाएगी। इसलिए मेरे हुसैन ने 72 को दे दिया, उम्मत को बचा लिया। तुम्हारी प्यास को कौसर सलाम करता है, हुसैन तुमको समंदर सलाम। हुसैन तुमको समंदर सलाम करता है। पूरी दुनिया करबला के पीछे, करबला सबसे आगे। सुभान अल्लाह। बस एक चीज मैं आखिरी बता दूं, आज लोग कहते हैं कि बीसलपुर वाले कहते या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जब हुसैन अपने आप को नहीं बचा पाए तो आप लोगों को क्या बचाए? अरे इस गांव का नाम क्या है भाई? रसिया खान वालों को क्या बचाएंगे? बीसलपुर वालों को क्या बचाएंगे? बरेली वालों को क्या बचाएंगे? मैंने कहा सुनो, हुसैन पाक जब करबला जा रहे थे तो इरशाद फरमाए, आए लोगों, जान देने जा रहा हूं, बेटा देने जा रहा हूँ, भाई देने जा रहा हूँ, बाजू देने जा रहा हूँ, सर देने जा रहा हूँ, कुरान बचाने जा रहा हूँ, शरीयत बचाने जा रहा हूँ, दीन बचाने जा रहा हूँ। जिसे बचाने का वादा किया उसे बचाया कि नहीं? बोलो, कुरान बचाया कि नहीं? दीन बचाया कि नहीं? शरीयत बचाया कि नहीं? काबा की अज़मत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसे देने का वादा किया, भाई दिया कि नहीं? बेटा दिया कि नहीं? गर्दन भी, बाजू भी, भांजा भी, सब को दे दिए। जिसे बचाने का वादा किया उसे बचाते नजर आ रहे हैं, जिसे लुटाने का वादा किया उसे लुटाते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूं कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का। भूखों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का, भूखों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का। राशिद भाई के लिए शेर के है आरज़ू, सुभान अल्लाह। भूखों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का। पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे, हुसैन के पीछे। इस्लाम भी आगे, सुभान अल्लाह, हुसैन भी आगे। आज लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में। मैंने कहा हैरत है, तुम कहते हो इस्लाम खतरे में, गरी नवाज कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। अरे दीन तो हुसैन की पना, दीन खतरे में नहीं, बेअमल मुसलमान। इसलिए हम तौबा करें कि हमारे ढोल ताशे उछल कूद से कोई उन्हें फायदा नहीं है। हम नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें, माँ बाप का अदब करें। उसने जो बड़े हैं छोटों पे शफकत करें, जो छोटे हैं वो बड़ों से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। माय फिनिशिंग पॉइंट, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम। सलाम पढ़ें।